सैमुअल मिरांडा और साथ ही साथ सुनवाई चल रही है शौविक चक्रवर्ती यानी कि रिया चक्रवर्ती के भाई की। शुरू हुई थी जांच हत्या या आत्महत्या इस बात को लेकर, लेकिन इस समय बड़ा मोड़ आ चुका है, वो है ड्रग्स के मामले में। और सवाल अब ये उठने लगे हैं कि 66 दिन तक जो जांच मुंबई की पुलिस कर रही थी उसको ड्रग्स की गंध क्यों नहीं मिली इस पूरे मामले में। एनसीबी ने जो रिमांड मांगा है उसका विरोध किया गया है शौविक चक्रवर्ती और मिरांडा के वकील की तरफ से। यह कहा गया है कि इस मामले में रिमांड नहीं होना चाहिए, लेकिन अब साथ ही साथ सवाल महाराष्ट्र की पुलिस पर, महाराष्ट्र की सरकार पर भी खड़े होने लगे हैं, ये कुछ पूछते हुए कि 66 दिन तक मुंबई की पुलिस जिस पर आरोप लगता रहा कि इन्होंने ढंग से जांच नहीं की, वो ड्रग्स क्यों नहीं सूंघ पाए। पंकज उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके पास चल सकते हैं। पंकज, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो इस सवाल का जवाब क्या है? देखिए, ऑपोजिशन के पास और फॉर्डर है। आज उसने एक बार फिर से कह दिया है कि कंगना तो एक बहाना है, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान से मामला हटाना है और एक बड़े नेता को बचाना है। एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन ने किस तरीके से अपने एक बार हमले फिर से तेज कर दिए हैं सरकार की तरफ। आशुतोष के पास कुछ जानकारी है, हम एक बार आशुतोष के पास चल रहे हैं। बताइए आशुतोष, क्या जानकारी आ रही है आपके पास, बोलिए। रोहित बड़ी खबर तमाम दर्शकों के लिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सैमुअल और शौविक के लिए 7 दिनों की रिमांड मांगी है। तमाम दस्तावेज सामने रखे गए, जो सीआईआर था उसको रखा गया, मेडिकल रिपोर्ट सामने रखी गई और उसके बाद 7 दिनों की रिमांड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मजिस्ट्रेट से मांगी है। हालांकि सतीश मान शिंदे उसका विरोध कर रहे थे। और इतना ही नहीं, इसमें जो तीसरी गिरफ्तारी थी कैजान को लेकर के एनसीबी ने उसकी रिमांड नहीं मांगी है, वो उसके लिए राहत हो सकती है। उधर दूसरी तरफ जहां दीपेश सावंत से बातचीत हो रही है, अप्रूवर का स्टेटस उसमें कोर्ट देगा। सबसे बड़ी खबर इस समय 7 दिनों की रिमांड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मांगी है। बीती रात ड्रग्स कार्टेल में जो गिरफ्तारी हुई है सैमुअल की, शौविक चक्रवर्ती की, और सबसे बड़ा आधार शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के बीच हुई ड्रग्स को लेकर के बातचीत, साथ ही दूसरे अभियुक्तों का कबूलनामा कि कैसे ड्रग्स पहुंचाए गए थे सैमुअल तक और साथ ही शौविक चक्रवर्ती तक। उस आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मजिस्ट्रेट के सामने 7 दिनों की रिमांड मांगी है। दूसरा अपडेट, जो सतीश मान शिंदे हैं शौविक चक्रवर्ती के वकील, वो इन तमाम कानूनी पेच को लेकर के बहस कर और कह रहे हैं कि देखिए इसमें बेल दी जा सकती है, शौविक चक्रवर्ती की कस्टडी जरूरी नहीं है। दूसरी बड़ी खबर इसी कोर्टरूम से, हमारी सहयोगी विद्या जहां पर इस सुनवाई में उसको करीब से देख रही हैं, जो डिटेल आई है वो दूसरी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 7 दिनों की रिमांड मांगी है। शौविक चक्रवर्ती की ओर से कहा गया है कि रिमांड की जरूरत नहीं है। सुबोध देसाई, देखिए तीसरे वकील अब आ गए हैं इसमें। सैमुअल मिरांडा की ओर से सुबोध देसाई पेश हुए हैं और अश्विन थूल कैजान की ओर से। कैजान के लिए राहत इसलिए भी हो सकती है क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिमांड नहीं मांगी है। अब सतीश मान शिंदे के बाद सैमुअल मिरांडा के जो वकील हैं सुबोध देसाई, वो जिरह करेंगे अपनी अपनी बात, क्योंकि तीनों अलग अलग आरोपी भले एक मामले में हो लेकिन तीनों के वकील अलग हैं। तो सबसे बड़ी खबर इस समय किला कोर्ट से, दक्षिण मुंबई से निकल रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 7 दिनों की रिमांड मांगी है, उसका विरोध किया गया है और सतीश मान शिंदे ने विरोध करते हुए कहा कि दरअसल रिमांड की जरूरत नहीं है। रोहित, देखने की बात होगी कि अदालत इस मामले में क्या कहती है, क्योंकि एनसीबी रिमांड मांग रही है 7 दिन की कम से कम। सतीश मान शिंदे दूसरे पक्ष की तरफ से खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि इस मामले में जमानत दी जा सकती है, इसमें रिमांड जरूरी नहीं है। अब यह अदालत को तय करना है कि इनकी रिमांड दी जाए या ना दी जाए। पंकज, जिनसे हम लगातार बात कर रहे थे पहले भी, पंकज अब सवाल साथ साथ मुंबई की पुलिस पर भी कि मुंबई पुलिस वो ड्रग्स क्यों नहीं सूंघ पाई जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सूंघे, और अब मामला जो मर्डर या सुसाइड की जांच से आगे बढ़ा तो वो ड्रग्स कार्टेल की तरफ चला गया। बोलिए पंकज। जी हाँ, देखिए यह पूरा मामला मुंबई पुलिस को काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देता है। अब होम मिनिस्टर का जिस तरीके से अभी रवैया रहा, ड्रग्स पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, ये किस तरफ आखिर इशारा करता है, इसे क्या समझा जाए। ऑपोजिशन डे 1 से कह रहा है कि जो होम मिनिस्टर हैं वो तो मानो मुंबई पुलिस के पीआरओ बन गए थे। मुंबई पुलिस पर दबाव डाला गया कि इसके बारे में जो जानकारी है उसको सामने ना लाया जाए, क्योंकि उसके पीछे कारण ये था कि महाराष्ट्र सरकार में एक नेता है जिनका इस पूरे केस में इन्वॉल्वमेंट रहा
रहा है और उनको छुपाने की, बचाने की कोशिश करी जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा गया कि यह बहुत ही छोटे लेवल की पॉलिटिक्स करी जा रही है, लेकिन आज के दिन भी ऑपोजिशन जो है वो रिलेंट करने का नाम नहीं ले रही और कह रही है यह मामला इतना आसान नहीं है, सरकार का इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है और सरकार ने जो मुंबई पुलिस को दबाया, उनको जानकारी साझा नहीं करने दी, यही वजह है जिसकी वजह से आज मुंबई पुलिस को इस तरीके से सब जगह एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ रहा है। तो आज का महत्वपूर्ण डेवलपमेंट रोहित तो यही है कि जब अनिल देशमुख से सवाल किया गया ड्रग एंगल पर तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब ये क्या कहता है, ये काफी चीजें छोड़ जाता है। जैसा कि ऑपोजिशन कहता आया है, प्रेशर बनाया गया बार बार मुंबई पुलिस को, मुंबई पुलिस सक्षम है, उसके पास तमाम जानकारियां थी, लेकिन सरकार ने जानकारियों को साझा करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके पीछे यही कारण था, कोई किसी नेता को बचाना चाह रहे थे। यहां का डेवलपमेंट मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुछ देर पहले एनसीबी के अधिकारियों से मेरी थोड़ी सी बातचीत हुई थी, ज्यादा जानकारी तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका कहना यह जरूर है कि एक के बाद एक उनके पास कई नाम सामने आ रहे हैं। ड्रग पेडलर्स की उम्र चाहे 21, 22, 23 साल क्यों ना हो, लेकिन वो जो जानकारी इस वक्त दे रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसके बिहेस्ट पर यह हो रहा था, ये ड्रग्स फॉरेन लैंड से या देश के अन्य हिस्सों से मुंबई में कैसे आ रही थी, उसके बाद ये कहां कहां जा रही थी, बॉलीवुड के ए लिस्टर्स जो हाई प्रोफाइल पीपल हैं, जो पार्टीज में जाते हैं, वो क्या मॉडस ऑपरेंडाई ऑपरेट करते थे जिसके जरिए उन तक ड्रग्स पहुंचाई जा रही थी। तो ये खेल सिर्फ शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरिंडा और रिया चक्रवर्ती तक सीमित नहीं है। ड्रग पेडलर्स ने अब नाम बताए हैं बॉलीवुड के ए लिस्टर्स के लिए, यानी अब एनसीबी के लिए बड़ा चैलेंज हो गया है। क्या वो इतनी हिम्मत जुटा पाएगा कि वो उन ए लिस्टर्स तक अपना हाथ रखे, क्योंकि बॉलीवुड सर्कल्स में पार्टीज होती हैं, ड्रग पार्टीज होती हैं, मुंबई की सड़कों में ड्रग खोले आप बिक जाता है, ये तो सभी को पता था। क्या इस बार का घटनाक्रम कुछ अलग होगा, एनसीबी क्या कुछ ऐसा करेगी जो पहले उसने कभी नहीं किया, ये तो देखने वाली बात है।